ये जो पिक्चर आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मालूम चल रहा है कि एक लड़का की और एक लड़की की शादी हो रही है और इस शादी में शायद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बिल्कुल खुश भी थे भाई। अब इसी खुशी के चलते जब एक लड़का अपनी मतलब कि पत्नी को अपने घर लेकर आता है और जब सुहागरात की तैयारियां चल रही होती है तो उसी समय ये जो महिला लड़की है यह उस लड़के से साफ मना कर देती है कि आप मेरे साथ सुहागरात नहीं मना सकते। अब इस बात को सुनकर वो जो लड़का है काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, परेशान भी होता है और फिर उससे पूछता है कि क्यों भाई। वो जो लड़की है वो कहती है कि वो किसी और की हो चुकी है, किसी और से प्यार मोहब्बत करती है और इसीलिए वो अपने घर से भागी थी। दरअसल यहाँ पर मैं आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि जिस दिन यानी कि 18 मई को उस लड़की की शादी थी, 12 मई को वो लड़की अपने घर से गायब हो जाती है और जब इस बात की सूचना पूरे परिवार में बताई जाती है तो यहाँ वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि आखिरकार उसकी पत्नी को ऐसा क्या लगा जो वह घर छोड़कर भाग गई। अब मामला क्या था यहाँ उसको बाद में मालूम चलेगा, लेकिन जैसे तैसे वो लोग खूब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये जो लड़की है ये 17 मई को अपने घर लौट आती है और फिर 18 मई को इसकी उस लड़के के साथ शादी करा दी जाती है। लड़का उसको अपनी पत्नी बनाकर अपने घर तो ले आया, लेकिन यहाँ पर जब पत्नी उससे साफ मना करती है भाई उससे उसकी कोई संबंध ही नहीं रखना चाहती, तो वह लड़का काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, दुखी होता है, उसको खूब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की नहीं मानती है और फिर इसी कलेश के चलते वो जो लड़की है उस अपने पति के साथ कुछ ऐसा करा देती है कि दोस्तों जब उस लड़की की बॉडी झाड़ियों से बरामद हुई तो उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी कि उसकी बॉडी को कीड़े तक लग गए थे। दोस्तों क्यों उस महिला ने इस पूरे काम को कराया और क्यों उस महिला के इतने ज़बरदस्त जो संबंध था जिसके चलते उसने उस नवयुवक की जान ले ली, आखिर क्या था पूरा मामला, एक एक बात हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हैदराबाद आंध्र प्रदेश से। दोस्तों जो लड़का आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस लड़के का नाम है तेजेश्वर। तेजेश्वर एक लैंड सर्वेयर का काम किया करता है, यानी कि ज़मीन की खरीद फरोख्त में ज़मीन की बहुत अच्छे ढंग से सर्वे करने वाला ये लड़का जो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया करता है और उसने अपनी ऑफिस भी खोल रखी है। एक दिन इस लड़के के पास कुछ लोग आते हैं और वो उस लड़के से यानी तेजेश्वर से कहते हैं भाई उनको अपनी ज़मीन का सर्वे करवाना है। अब तो वो जो लड़का है उनकी बात मान लेता है, अपनी फीस वगैरह बता देता है और अब उनकी जो तिथि है जगह को देख कर आने की वो तय हो जाती है और ये तारीख होती है 17 जून की। 17 जून को एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी में 3 शख्स मौजूद होते हैं और उसमें चौथा शख्स तेजेश्वर उस गाड़ी में बैठने के बाद उस जगह पर पहुंच जाता है जिसका जगह का लैंड सर्वे किया जाना था। अब तो यहाँ पर वह लड़का तेजेश्वर वहाँ गया तो है लेकिन वह वापस नहीं लौट पाता है। अब वह कहाँ गया, किसके पास गया, किसके साथ गया, घर वालों को कोई जानकारी नहीं। अगले 24 घंटे तक जब उस लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं मालूम चलती है तो उसका जो छोटा भाई तेजवर्धन पुलिस थाने पहुंचता है। यहाँ पुलिस को इत्तला देता है कि ऐसे ऐसे उसका जो भाई है वो कहीं पर काम करने के लिए गया तो है लेकिन वो घर नहीं लौटा है, आपसे गुजारिश है आप उसको खोजने में उनकी मदद करें। अब ये बात पुलिस को मालूम चल गई, अब पुलिस तो भाई अपनी कार्रवाई करेगी ही। पुलिस यहाँ पर हर जगह उस पूरे मैसेज को सर्कुलेट कर देती है, तेजेश्वर के जो फोटोग्राफ्स हैं उनको भेज देती है और सभी से कहा जाता है भाई सभी लोग अपने अपने एरिया में उस लड़के को खोजने की कोशिश करें। और फिर वो जो सभी लोग हैं वो उस लड़के को खोजने की कोशिश में जुट भी जाते हैं और करीब 3 दिन बाद उनको उस तेजेश्वर की बॉडी झाड़ियों से बरामद होती है। और ये जो तेजेश्वर का जो बॉडी है ये एक ऐसी झाड़ियों मिलती हैं जो जगह पनियान जो पुलिस स्टेशन है उसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर वहाँ की पुलिस उस बॉडी को बरामद करती है, उसके फोटोग्राफ खींचती है और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए यानी पीएम के लिए पुलिस थाने लेकर जाती है। अब जैसे ही पुलिस को इस बारे में सूचना मिली पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचती है और फिर उस लड़के की बॉडी को रिकवर करते हुए यानी कि वहाँ से उठाते हुए
पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब तो वहाँ जब उसका पीएम किया गया, मालूम चला कि इस लड़की के शरीर पर करीब 28 वार किए गए हैं तेज़ धारदार वस्तु से, और तो और उसके बॉडी में कीड़े तक लग गए। हम आपको वो फ़ोटो नहीं दिखा पाएंगे, बड़ा ही खतरनाक फ़ोटो है, बड़ा ही मतलब कि दुखी कर देने वाला फ़ोटो है। वो फ़ोटो हम लोगों ने तो देखा है, लेकिन हम लोग आपको नहीं दिखा पाएंगे। और दोस्तों, इस प्रकार से जब इस पूरे कांड को कर दिया गया और उस लड़के की जब बॉडी की शिनाख्त उस लड़के तेजवर्धन, जो कि तेजेश्वर का छोटा भाई था, उसके द्वारा कर ली गई। अब तो उसका जो बॉडी है उस लड़के को सौंप दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस अब तेजवर्धन से पूछती है कि भाई एक बात बताइए, क्या इस लड़की की शादी हो गई है या नहीं हुई, कहानी क्या है, कुछ हमें भी तो बताइए। यहाँ पर वो जो लड़का तेजवर्धन है वो बताता है कि हाँ जी, इस लड़की की शादी को अभी मतलब ये 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, 18 मई को इसकी शादी हुई है। और अब बस ये लड़का जो कि घरेलू कलेश में था, उसका घर का कलेश से शांत नहीं होने रहा था, वो बस इसी झगड़े में बना हुआ था। अब पुलिस को समझते देर नहीं लगती, भाई कोई ना कोई मैटर तो इसके परिवार से ही है। यहाँ पर जब पुलिस उससे पूछती है भाई इसकी पत्नी कहाँ पर इसकी शादी हुई थी, वो बात भी बताइए। अब यहाँ जो लड़का है तेजवर्धन बता देता है भैया कुल्लू जिले का है वो गाँव है, वहाँ की ऐश्वर्या नाम की लड़की से उसकी शादी हुई थी 18 मई को। अब पुलिस इस पूरी बात की जानकारी पाकर सीधी पहुंचती है कुल्लू जिले के उस गांव में, और वहां पर मौजूद वो जो लड़की है ऐश्वर्या, उससे जब पूछा कि जाता है कि क्या तुम जानती हो तेजेश्वर कौन है, तो वह जो लड़की है वो मना करती है, वह तेजेश्वर नहीं जानती। अब इस बात पर पुलिस बड़ी हैरान, मतलब तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, उसके पास सारे सबूत है, फोटो वगैरह तेजवर्धन ने दे ही दिए। अब पुलिस उस फोटो को दिखाते हुए कहती है कि ये देखो, तुमने उससे शादी करी है, तुम आज मना कर रही हो कि तुम जानती नहीं हो। तो वो लड़की चौंक गई, अरे इसके बारे में कह रहे हो, हाँ ठीक है लड़का है, बोलो क्या बात है। आई मीन जो एक्सप्रेशन, जो बातचीत करने का तरीका है, उस पर जो पुलिस है बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। और पुलिस अब उस महिला से पूछ रही होती है कि मैटर क्या है, हमें तो बताओ, जो तुम ऐसी रूखी सूखी बातें कर रही हो। यहाँ पर अब तो उस लड़की की माँ सुजाता भी आ जाती है और वो कहती है कि साहब आप बिना किसी बात के, बिना किसी सबूत के उनसे इस प्रकार की बातचीत नहीं कर सकते, आखिर क्यों करोगे, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अब इस पूरे मामले को जैसे पुलिस मतलब कि संज्ञान में आ गया, पुलिस की तीखी नज़र उन पर टिक गई। पुलिस तो वहाँ से वापस लौट कर आती है, लेकिन वो तेजेश्वर के मोबाइल नंबर, ऐश्वर्या के मोबाइल नंबर, सब की डिटेल निकलवाती है। और जब उनकी सीडीआई रिपोर्ट निकल कर आती है तब मालूम चलता है कि भैया यहाँ सारा खेल तो इन्होंने किया है। दरअसल ये जो ऐश्वर्या है किसी एक खास नंबर पर, जो कि तेजेश्वर का नहीं था, उससे करीब 2000 घंटे अब तक बातचीत कर सकी है अपनी शादी के बाद से, यानी कि 1 महीने में 2000 घंटे। अब आप सोचिए कि भाई हमेशा उसी फ़ोन पर लगी रहती जो लड़की है, वो कहती है कि उसका पति उसको जानती नहीं है। अब पुलिस समझ नहीं लगती, उस दूसरे नंबर की डिटेल निकाली जाती है, उस लड़की के बारे में पता चलता है कि वह लड़का जो है वो एक बैंक कर्मचारी है। अब पुलिस सीधी जाती है उस बैंक में और उस लड़के को धर दबोचती है। उसे जब लाया जाता थाने में, उस लड़की ऐश्वर्या और उसकी माँ सुजाता दोनों को जब पुलिस थाने लाया जाता है और यहाँ पर पूछताछ की जाती है, तो यहाँ पर एक ऐसा राज खुलकर आता है जिसे जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। दरअसल यहाँ जो लड़का बैठा है, जो पुलिस ने गिरफ्तार किया, बैंक कर्मचारी है, वो जो लड़का है उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली कि इस लड़के से ये दोनों माँ बेटी सेट हैं। सेट मतलब दोनों प्यार करती हैं और दोनों को जब भी जैसे भी मौका मिलता है संबंध बनाती हैं, और तो और दोनों एक साथ भी संबंध बनाती हैं। अब आप सोचिए इस माँ और बेटी के बारे में, मतलब एक लड़के, और फिर इन्होंने इस लड़के से वो लड़की की शादी करानी चाहिए ऐश्वर्या के साथ, और ऐश्वर्या जो कि 12 मई को अपने घर से गायब हुई थी, तब भी ये इसी बैंक कर्मचारी के पास गई थी। और ये जो बैंक कर्मचारी है तब इस लड़की को यह कहकर छोड़कर गया कि तू शादी करा ले, बाकी हम बाद में निपटा लेंगे। अब क्या निपटाना था बताओ, कौन था वो था तेजेश्वर। और तेजेश्वर को मारने के लिए उस बैंक कर्मचारी ने जो सुपारी क्लर्क थे उनको 2 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। और वही लोग यहाँ पर अपने काम कराने के लिए तेजेश्वर के पास आए थे, और इन लड़कों ने
तेजेश्वर को एक जगह ले जाकर तेज धारदार वस्तु से लगातार उसको काट डाला और उसके मतलब कि गला भी रेत डाला और फिर उसकी जान भी ले ली। उसके बाद उसकी बॉडी को वहीं झाड़ियों में फेंक कर भाग गए। अब ये जो खुलासे हैं ना, ये सारे खुलासे उस लड़के ने करे जब उसकी ढंग से खबर ली गई और उस बात को भी स्वीकार करती कि हाँ, और वह लड़का इस बात को भी स्वीकार करता है कि उसके उस लड़की से भी और लड़की की माँ से भी अवैध संबंध थे। उस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई है और वो शादी करके क्या करे जब माँ बेटियों से लगातार एक जैसा स्वाद मिल रहा हो तो भाई नहीं, कोई क्या शादी। उधर वो सुजाता कहती है कि वो उस लड़की की अपनी बेटी से शादी कराना चाहती थी ताकि वो भी जीवन में ऐसे ही आनंद लेती रहे। जबकि मैं आपको बता दूं उस महिला सुजाता के पति भी मौजूद है इस दुनिया में, ऐसा नहीं है वो कहीं गायब हो गए हों। सब कुछ होने के बावजूद भी उस महिला को, और जिसकी माई ऐसी है उसके बच्चों का क्या होगा। अब बच्चों ने ऐसा गोल खिला दिया आखिरकार उस तेजेश्वर का। अब सोचो जरा, तेजेश्वर क्यों मारा गया? इसीलिए मारा गया, बाकी उसका कोई दोस्त थोड़ी था। क्या दोस्त था भाई? अब आप लोग व्यभिचारी हो गए हो गलत तरीके से, गलत हिसाब से। आपके प्यार मोहब्बत के जो दिखावटी प्यार है इसके जो किस्से चल गए ना, उसके बाद क्या हुआ? अब तुम जेल में तो जाओगे, अब कर लेना तुम इश्क मोहब्बत प्यार, कुछ नहीं है, ख़त्म, ओके टाटा बाय बाय, कुछ नहीं होना। क्या होगा बताओ? आप बताओ ज़रा, इस बात को आप बता सकते हो कि आखिरकार उस महिला ने ऐसी क्या प्लानिंग करी जो उस लड़के तेजेश्वर का तो कोई खोट ही नहीं है भाई, उसका कोई दोष ही नहीं है, आखिरकार वो क्यों भुगते भाई? लेकिन आपने तो भाई वही काम करना है, आपने कर भी दिया। अब किसी के बच्चे पर क्या बीते आपको उस बात से क्या मतलब है? पर मैं सोच रहा हूँ आखिरकार ये महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं भाई? तुम्हें प्यार करना है तुम प्यार करो, तुम्हें भाड़ में जाना तो तुम जाओ ना। और मैं तो कह रहा भैया उन माँ बापों से मेरी यही गुजारिश है, अगर आपका बच्चा कोई ऐसा कह भी रहा है और जाने के लिए कह रहा है ना, भैया उसको धक्का दो, जा तू यहाँ से, छूट निकल, ज़बरदस्ती मत करो। वरना अगर तुमने उनके साथ ज़बरदस्ती करी तो वो किसी और बच्चे की जान ले लेंगे। मतलब बड़ा ही हृदय विदारक है ये कहानी भाई। तुम्हारा अपने परिवार से झगड़ा होना सामान्य बात, अपने परिवार से तुम्हारी बातचीत बिगड़ना सामान्य बात, लेकिन किसी बच्चे की जान लेना ये कहाँ की सामान्य बात है? अब सोचो तो ज़रा इस बात को, आखिर आप क्या चाहते हो यार? उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आखिर तेजेश्वर क्यों भुगते भाई? तुझे प्यार करना है जाओ, माँ बेटी दोनों को जाओ, कहीं जाओ, भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं। पर अब हैरानी की बात तो ये कि एक ही युवक से माँ बेटी दोनों ही एक ही कमरे में। आप सोचिए ज़रा इस बात को, बड़ी गहराई से सोचने वाली बात है कि आज इस संसार को क्या हो गया है? क्या ये भोग दृष्टि ही रह गई है? क्या हम सिर्फ ये भोगने ही आए हैं क्या? शायद मेरी तरफ से इसके लिए ना है। इंसान जीवन की प्राप्ति का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है और एकमात्र लक्ष्य है वो है ईश्वर प्राप्ति। लेकिन इन कर्मों से आप नरक की प्राप्ति करते हो, दुर्गति को प्राप्त करते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे आप किसी का ज्ञान ले लो, कुछ भी कर लो, और जो आपके द्वारा किए गए कर्म है ना, उनका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। चाहे जेल के बाहर भुगतो, चाहे जेल के अंदर भुगतो, भुगतना ही पड़ेगा। तुमने किसी बच्चे के साथ इतना बुरा काम किया है, उसका भी परिणाम आपको एक दिन भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी बन जाओ। मैं तो इस बात को कहता हूँ, और परम पूज्य गुरुदेव भी इस बात को स्पष्ट कहते हैं, अवश्य में भोक्तम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी आपने शुभ या अशुभ कर्म करे हैं उनका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें या ना करें। बाकी आपकी मर्जी भैया, शरीर आपका, सोच आपकी, सदगति आपकी तो दुर्गति भी आपकी, कुछ भी करो भैया। लेकिन किसी और के बच्चे के साथ ऐसा मत करो भैया, बिल्कुल मत करो। बड़ा दुख होता है यार, उस बच्चे का क्या दोष था? शादी तो की आपसे, पैसा कमा रहा है, अच्छी खासी कमाई उस लड़के की, लेकिन तुम लोगों को मतलब उसकी जान लेकर क्या मिला? क्या अब तुम्हें अपने आशिक के साथ रहने को मिल गया? नहीं, पड़ा रहेगा साला किसी जेल में, तुम भी किसी जेल में, माँ बेटी दोनों गई। कर लो इश्क प्यार मोहब्बत, भाड़ में जाओ। सीताराम। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।